खरगोन जिले में अव्यवस्थाओं को लेकर नगर पालिका प्रबंधन की 181 पर शिकायत करना एक व्यक्ति को उस समय महंगा पड़ गया जब सुअरों के झुंड को बांधकर उसके घर के बाहर डाल दिया गया। दरअसल मामला खरगोन जिले के ज्योति नगर इलाके का है। सुअर बांध के ये सुअर पकड़ने की शिकायत मैंने फरवरी 2020 में करी थी। जो आवारा सुअर कॉलोनी में बहुत हो गए हैं और मस्जिदों के आसपास भी रहते हैं। इनके कई शिकायतें जो मैंने की थी, लेकिन जब से पकड़ने रहे थे टाल रहे हैं तो शिकायत वापसी ले लो के फ़ोन आ रहे थे। मैंने बताया कि आप जानवर पकड़ लो, शिकायत वापसी हो जाएगी। लेकिन अभी कल भी कुछ एक दो जानवर पकड़े तो बोले शिकायत वापसी ले लो। अल्लाहबाग से नगर पालिका बोले कि शिकायत वापसी ले लो आप, जब तक आपके काम नहीं होगा शिकायत वापसी नहीं होगी। तो आज उसी तारतम्य में उन्होंने 4-5 जानवर पकड़े और मेरी डेली के यहाँ पटक दिए और पकड़ के बांध के रख के चले गए। मैंने जब अल्लाहबाग से फ़ोन लगाया बोले मैंने नहीं पहुँचा है। CMO मैडम को बोला तो वो सुनवाई नहीं कर रही है, बोले हमारा आदमी नहीं है। जब मैंने 181 भी शिकायत लगाई है उसका कल नगर पालिका को आता है, कार्रवाई नगर पालिका कर रही है। और यहाँ पकड़ने में नगर पालिका या मेरे घर के पटकने में नगर पालिका CMO का हाथ है। इसमें इसकी जांच करवाई जाए। देश भर में नाग दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है। इसी क्रम में खरगोन जिले में भी कई धार्मिक आयोजन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कोरोना काल को देखते हुए शासन की मंशा के अनुरूप नियमों के बंधन ने नाग दिवाली की भी रंगत को फीकी कर दी। और नाग दीपावली सेवा संस्था द्वारा आज बाबा का नयनाभिग्राम श्रृंगार किया गया है। कोरोना विश्व महामारी के कारण शासन के निर्देश अनुसार हमने भव्य श्रृंगार किया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, हर व्यक्ति को मास्क अनिवार्य करा है। और इस महामारी से मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया शासन के निर्देश के अनुसार भक्तगण दर्शन लाभ लेवे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और एक मास्क अनेक लोगों की जिंदगी बचा सकती है। मध्य प्रदेश के विदिशा विधानसभा क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग की जमीन पर बने मकान को किया गया है धराशायी। वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की। ये फॉरेस्ट की लैंड है, उसमें अतिक्रमण है, उस पे हो रही कार्रवाई। तो इसमें क्या भगवोट की भी जमीन का मामला है कि इसके अंदर फॉरेस्ट की जमीन है? ये फॉरेस्ट की जमीन है, उस पे कार्रवाई चल रही है। लगभग कितनी जगह पे हो रही है कार्रवाई? लगभग 1.5 हेक्टेयर जमीन यहाँ पर। तो कौन रहता था यहाँ पर? बल्ले बेलदार करके कोई व्यक्ति है। कार्रवाई भी हुई है, नोटिस भी जारी हुआ है और उसके बाद यहाँ पे कार्रवाई चल रही है। ये इनके पक्का निर्माण 0.4 हेक्टेयर में है, जिसके विरोध में नोटिस इनको 2013 से जारी है। फिर 2020 में भी 90 महीने में एक नोटिस जारी हो चुका है तकलीफ आदेश वन मंडल अधिकारी विदिशा के द्वारा। उसी के तारतम्य पालन में कार्रवाई हुई। 3 सालों से अपने गांव नहीं जा पा रही है पीड़ित, उसकी खेती की जमीन को हथियाना चाह रहे हैं दबंग। यह मामला छतरपुर जिले के राजनगर थाना अंतर्गत ग्राम बरा का है, जहां पर पीड़ित किसान खनुआ अहिरवार 60 साल के हैं और दबंगों के गुंडागर्दी के चलते अपने गांव 3 सालों से नहीं जा पा रहे हैं। खनुआ अहिरवार, वहाँ के निवासी हो? बरा। कौन सा थाना लगता है? राजनगर। यहाँ हॉस्पिटल के लिए आया? FC साहब लोग सुना दे हैं आए थे, कोई सुनता नहीं। क्या परेशानी? परेशानी क्या है साहब, पटेल की गिर जमीन है मेरी बीच में है और कहते हैं मुझे बेच दो। बेचने के मारते पीटते हमें सब घर के हाथ पैर तोड़े, तो भागे आए, गांव से भगा दिया। तो छतरपुर में रह रहे 3 साल से, अभी तक जमीन बन गई। वो आसमान जबरदस्ती जोत दे रहे थे। पत्नी मेरी रोकने के गई, उसको मार दिया 1 तारीख को। खूनी केस हो गया, लेकिन TI साहब ने राजनगर थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई। छतरपुर के तहसीलदार घुबारा ने खाद विक्रेता के दुकान पर कार्रवाई शुरू कर दी है। छापेमारी का अभियान चलाया गया। विक्रेता के यहां भारी मात्रा में यूरिया DAP खाद बरामद किए गए। मनमाने दाम पर किया जा रहा था खाद की बिक्री और इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई। अभी शिकायत प्राप्त हुई थी हमें, जिसमें ये सुगनंद जैन खाद विक्रेता निर्धारित रेट से अधिक, शासन द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उससे अधिक रेट पर विक्रय कर रहे थे। मौके पर हमने निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय जो किसान था उसके द्वारा बताया गया कि 266 की जगह 340 रुपये में बोरी दी गई। इसके अलावा अन्य कुछ किसान थे जो कल मेरे पास आए थे और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें भी इनके द्वारा लगभग 350 रुपये में यूरिया की बोरी दी जा रही थी। उसी के संबंध में हमने आज जाँच की गई। जाँच में यह पाया कि इनके द्वारा निर्धारित रेट से अधिक यूरिया का विक्रय किया जा रहा है, जो कि विधि संगत नहीं है। इसके अलावा हमने स्टॉक का भी निरीक्षण किया। स्टॉक में भी प्राइमरी दृष्टि से भंडार अधिक पाया गया और उसका कल
सर इनके जो दस्तावेज देखे गए हैं उन दस्तावेजों में इनके क्या कौन कौन से लाइसेंस पाए गए हैं? दस्तावेजों में इनका लाइसेंस है और इनके द्वारा जो स्टॉक है उस स्टॉक से वेरीफाई किया है, उसमें प्रथम दृष्टया थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है और कल हम एग्रीकल्चर की टीम के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण करेंगे। वहीं सामने दिख रही हैं कि कीटनाशक दवा। डबरा क्षेत्र से एक खबर मिली है। झोपड़ी में लगी आग में जलकर युवक की दर्दनाक मौत की घटना हुई। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने परिजनों के साथ हाईवे पर आज जाम लगाया। परिजनों का आरोप है कि 4 लोगों ने मिलकर उसकी सामूहिक हत्या कर झोपड़ी में आग लगा दिया था। मृतक जितेंद्र बघेल के परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसमें सभी लोगों को नामजद कराया गया है। हत्या करने का आरोप लगाए गए हैं। परिजनों ने गांव के ही 4 लोगों पर यह हत्या की एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर आज हाईवे जाम कर दिया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस के पदाधिकारी पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा सकी। होना चाहिए, लेकिन एडिशनल एसपी महोदय ने एक आश्वासन दिया है कि मैं 7 दिवस का समय मांगता हूं, 7 दिवस के अंदर आपकी जांच पूर्ण कर ली जाएगी। अब वह लिखित में दे देता हूं मैं। और माननीय एसडीएम महोदय ने बताया है कि उनके लिए एक परिवार वालों के लिए उनकी पत्नी के नाम एक आवास और एवं बीपीएल कार्ड में नाम दिलवा दिया जाएगा। इसमें परिवार की उनके भाई हैं उनकी रजामंदी हो चुकी थी, लेकिन इनके समाज के कुछ साथी हैं उनका कहना है बाकी की स्थिति तो यही है कि राहगीर परेशान हो रहे हैं और मिट्टी भी रखी हुई है, इसलिए हम सभी सहमति से इस जाम को खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे भाई को 4 लोगों ने मार दिया, आर पर आग मार के मड़ैया में आग लगा दी, मार के उसको। तो आपने चक्का जाम लगाया, क्या कुछ आपकी मांग है? हमारी मांग है हमको एफआईआर चाहिए, एफआईआर करने रही 4 लोगों के खिलाफ। कौन कौन है 4 लोग? 4 लोग राम अवतार, अमित, सचिन और केदार। क्या कह रहा है प्रशासन का, क्या कहना है? प्रशासन कह रहा है कि 7 दिन बाद एफआईआर देंगे जांच के बाद। पिछले किसके बताओ? तो संतुष्ट है क्या आप इस कार्रवाई से? पिछला हमारा भाई मारा था जहर खवा के 6 महीने पहले, और गवाह था उसमें। वो बोल रहे हैं एक से सबको मारेंगे, गवाही नहीं बचेगा तो केस काय पे चलेगा। फिर क्या मामला था गवाही वाला? हाँ, पहले भाई मारा था हमारा, चाचा का लड़का मार दिया था हमारा उन्होंने। जोर्रा के जरगांव में जीतू उर्फ जितेंद्र बघेल की झोपड़ी में आग लगकर मृत्यु हुई, जिसमें कल मर्ग कायम कर लिया गया था। परिजनों द्वारा 4 लोगों पर शक जाहिर किया गया है, उनके कथन लिए जा रहे हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने भी घटनास्थल का दौरा किया था। आज मेरे द्वारा भी घटनास्थल का दौरा किया गया। मामले की निष्पक्ष जांच कराकर 7 दिन में निराकृत करने के लिए आश्वासन दिया गया है। अगर इससे पहले भी अगर इसका निराकरण हो जाएगा तो उससे पहले इसका निराकरण कर दिया जाएगा। सर क्या लग रहा है? नहीं, अभी प्रथम दृष्टया कुछ नहीं कहा जा सकता। जब तक जैसे वैज्ञानिक साक्ष्य आएंगे उस अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने जो जाम लगाकर क्या मांगी है इसको? परिजनों ने, मैंने बताया 4 लोगों के खिलाफ उन्होंने कहा है कि हत्या का शक जाहिर किया है। उनके कथन लिखकर उस दिशा में भी जांच की जाएगी। फेसबुक अकाउंट पर आपत्तिजनक पोस्ट के विरोध में भीम आर्मी एवं ए मुस्लिम समाज के द्वारा विरोध दर्ज किया गया है। मांगों से संबंधित ज्ञापन संबंधित अधिकारी को सौंपा गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। मामला कसराबाद जिले से सामने आया है। आज हमने जो ज्ञापन दिया है वो जितेंद्र पटेल वकील हैं, जो ग्राम पंचायत बलगांव से बाहर के कसरावत के नहीं है। उनके द्वारा मुस्लिम समाज के खिलाफ आए दिन अनगढ़ और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भड़काऊ पोस्टें डाली जाती है उनके फेसबुक अकाउंट पे। हमारे समाज की महिलाओं के खिलाफ भी उनके द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई है। और अभी हमारे जो दरगाह 200 साल पुराना जो दरगाह है उसको हटाने की धमकी दी गई है और हमारे हिंदू भाइयों को भड़काया गया है। जबकि हमारा कसरावत नगर सद्भावना और एकता का प्रतीक है। कई त्योहारों पे हम एक दूसरे के साथ मिलकर के त्यौहार मनाते हैं और हमारे यहाँ कसरावत नगर में कई ऐसे मिसाल है कि जो सद्भावना के साथ हमने कई कार्यक्रमों को भी आयोजित किए गए हैं। आपका नाम? तस्लीम खान, भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला संयोजक। ग्राम सहायता में शॉर्ट सर्किट से गन्ने की फसल में अग्निकांड की घटना हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। काफी मशक्कत के बावजूद इस आग पर काबू पाया जा सका। दोपहर की यह घटना है। नर्मदा तट के ग्राम सहायता में यह घटना हुई है।
शॉर्ट सर्किट की वजह से गन्ने की फसल में भीषण अग्निकांड की घटना हुई। करीब 30 बीघा में लगा गन्ना जलकर राख हो गया। जो गन्ने के खेत में आग लगी है वो आपका खेत है? हाँ। किन कारणों से आग लगी इसमें? ये लाइन फॉल्ट बने से। लाइन फाल्ट हुई हाँ, है हाँ। एमपीबी की? हाँ। तो पहले भी ऐसी हुई थी क्या? हाँ, पहले भी होती थी। तो इनको सूचना की थी पहले? नहीं, इतना तो की थी। सूचना करने के बाद भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया? हाँ। कितने बीघा में गन्ना लगा ये? 20 बीघा। 20 बीघा का है। 30 बीघा का है? हाँ। पूरा खत्म हो गया है? हाँ, पूरा। अच्छा, फायर ब्रिगेड आया था अभी? फायर ब्रिगेड आया था तो उसमें पानी नहीं था। वो आप भरने गया, लेकिन ये गन्ना बच जाता इधर बच गया। क्या नाम है आपका? गुजरात पटेल। नगर संभाग के कुख्यात बदमाश नफीस अदालत उर्फ मुर्गी, जकीर अखर एवं लल्लू उर्फ रईस के द्वारा अवैध रूप से अर्जित किए गए धन में से किए गए करोड़ों रुपए के अवैध निर्माण को प्रशासन के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। थाना अशोक गार्डन क्षेत्र का यह मामला है।